मुहिम जो है ड्रग्स के विरुद्ध चालू ही होती, काफी दिनों से चालू है और अलग अलग टाइम पे हम लोग आपके साथ शेयर भी करते आ रहे हैं इस तरह का। वो मैं सीक्वेंस में आपको जो है एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। आपको मालूम होगा हमने पहले भी इन्फॉर्म किया था 5/9/2025 में हम लोगों ने वाग्देवी चेरापल्ली तेलंगाना में एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी थी। बहुत बड़ी सफलता थी वो भी। उसके बाद इमीडिएटली हम लोगों ने झुंझुनू राजस्थान में दिसंबर 2025 में फिर एक और फैक्ट्री हेवी ड्रग्स की पकड़ी। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट केस है हम लोग अभी जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो 4 अप्रैल 2026 से चालू हुआ, उसके अंतर्गत हमने मालवनी में 2 जगह पे फैक्ट्री जो है पकड़ी थी और नष्ट की थी। और उसी केस में फिर से एक बड़ी सफलता यूनिट 4 टीम क्राइम ब्रांच की उसको मिली है और 31 मई को हमने जहीराबाद तेलंगाना में 2 जगह पर जो है फैक्ट्रीज बनाई, जिसमें से एक जगह जो फैक्ट्री थी वो उसमें माल जो है ड्रग्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चालू था। वहां से हम लोगों को 3 किलो हेवी ड्रग्स, 3.5 किलो 2-ब्रोमो 4-मिथाइल प्रोपियोनोन, 850 लीटर क्लोरोफॉर्म, 850 लीटर मोनोमिथाइलामीन, 300 लीटर एसीटोन, 250 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे 2300 लीटर के केमिकल्स करीब करीब बरामद होंगे। सब इन सब माल की कीमत जो है अंदाजन 20 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यहाँ से इसके अलावा 50 किलो अंदाजन 100 करोड़ का माल ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है अलग अलग जगह में, उसका हम ट्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नई फैक्ट्री रामनगर तेलंगाना में हमने जो जहीराबाद पकड़ी है, वहां पे अभी काम चालू नहीं हुआ था, पर इसकी कैपेसिटी तो रोज का 10 किलो एमडी बनाने की, करीब करीब 30 करोड़ का एमडी रोज मैन्युफैक्चर करने की इसकी कैपेसिटी थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ये सप्लाई केंद्र बनता जा रहा है। इस केस में अभी तक हम लोग अलग अलग 4 राज्यों से 18 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। 15 लोगों को हमने पहले कर दिया था जब मालवनी फैक्ट्री में नष्ट किया था। उसके बाद से 3 और लोगों को हमने अरेस्ट किया, जिसमें संदीप नायडू तमिलनाडु से और बाबा शेख और महबूब खान ये तेलंगाना से। और ये तीनों ये फैक्ट्री जो है मुख्य तौर पे आरोपी हैं ये चालू करने, और इन्हीं ने जो है इसी श्रृंखला में ये फैक्ट्रीज यहाँ पे एस्टैब्लिश करी। तो इस सफलता के साथ जो हमारी सतत प्रयत्न है हमारे, और जो हम लोग इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें बड़ी सफलता मिली है और इससे जरूर जो है यहाँ पे सप्लाई में अंकुश लगेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अगर जिस तरीके से आपने बताया जो ड्रग सप्लाई जो केमिकल सप्लाई करते हैं, उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया या सिर्फ फैक्ट्री चलाने वालों को, बेचने वालों को ही गिरफ्तार किया गया? इसमें 3 तरह के नेटवर्क्स काम करते हैं। एक है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिसमें केमिकल्स खरीदना, इक्विपमेंट्स खरीदना, जिनको केमिकल्स की नॉलेज है, इस तरह के केमिकल स्पेशलिस्ट, और जो ये तीनों चीजों के साथ फैक्ट्री को चालू कर रहे हैं और रॉ मटेरियल जो है बना रहे हैं। ये पहला जो है नेटवर्क। दूसरा नेटवर्क है जो फाइनेंस कर रहा है इसको, और फाइनेंस के साथ साथ जो है इसको मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स को देगा। और तीसरा नेटवर्क है जो ग्राउंड लेवल पे सेल करता है। इस तरह के मुख्यतः 3 नेटवर्क्स ये किसी भी इस तरह की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये 18 आरोपी जो हमने अरेस्ट किए हैं, ये तीनों नेटवर्क्स को कवर करते हैं। जो आरोपी हैं, इनके जो क्या इनके साथ विदेशी से, देखिए अभी तक इसमें हमने कोई विदेशी नागरिक को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है, पर जैसा मैंने पहले बताया कि जो प्रीकर्सर मटेरियल्स हैं केमिकल्स,
वो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि उसमें से स्पेशली जो एक 2-ब्रोमो-4 मिथाइल प्रोपियम वो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था। और अभी तक जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो सप्लाई विदेशी नागरिकों के मार्फत हो रही थी। तो इस तरह से ये रॉ मटेरियल्स मंगाने में विदेशी नागरिकों का भी सहभाग है, पर उनके बारे में अभी तक हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसके बारे में हम आने वाले टाइम में जानकारी देंगे। सर आपका पुरानी है सब काम किया लेकिन टैक्स में कोई रेलवे सिस्टम का देखिए ऐसा है कि ये सिस्टम का फेलियर मैं नहीं बोलूंगा इसमें, पर ये है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन्स ऐसा सामने नजर आता है कि प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज्यादा है और इस वजह से काफी सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाता है और इसकी वजह से ये काफी सारे क्रिमिनल्स जो हैं ये एक्टिविटीज में और इसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं और हम लोग की तरफ से और सभी राज्य पुलिसों की तरफ से इनको चेक करने का प्रयास शुरू है। सर आपको बताया कि वो बाहर से आते हैं, इसके अलावा यहाँ से अपनी इंडिया से जो रॉ मटेरियल लगता होगा कहीं आप बनाया या लोकल से भी को मिलता होगा तो लाया दिखाई दे रहा है। इसमें काफी सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो इंडियन कंपनीज या इंडियन मैन्युफैक्चरर से लाए गए, पर ये इनमें से कुछ सब्सटेंसेस ऐसे जो कॉमन सब्सटेंसेस हैं और बाकी और केमिकल प्रोसेसेस में भी यूज होते हैं। तो जिन लोगों ने ये सप्लाई की है उनको इस बात की जानकारी थी, ऐसा अभी तक सामने नहीं है, पर कहाँ से लाए गए वो हमने ट्रेस कर लिया। अगर उनके बारे में भी अगर कुछ आगे चल के ऐसा सामने आएगा कि उनका सहभाग था तो उनके ऊपर भी कार्रवाई। लेकिन सर इस तरीके के जो केमिकल सप्लाई होते हैं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या हर किसी को तो बेचा नहीं जाता है, कुछ तो उसका ऑथेंटिक उन लोगों को प्रमाण देना पड़ता होगा खरीदते समय। वो उसमें जो है अलग अलग टाइप के सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो रूल्स है उसमें बैन है, कुछ सब्सटेंसेस फ्रीली अवेलेबल है। तो ये इसमें अलग अलग कैटेगरी रहती है सब्सटेंसेस की और केमिकल्स की। तो अभी तक जो सामने आए हैं जो इसके सप्लायर्स थे, जो इंडियन सप्लायर्स थे, उनके अभी तक कोई उनकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं है। मटेरियल क्या करके थे जहाँ तो तैयार होते थे मछली ये केमिकल प्रोसेसेस हैं, इसमें जो आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स नजर आ रही, फिल्ट्रेशन के लिए नजर आ रही चीजें, डिस्टिलेशन, ड्रायर्स, ये सब इसमें अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट लगते हैं। तो मोरल सब इक्विपमेंट वहां में कुछ हो सकता है, कुछ पैक भी है उसमें इक्विपमेंट, तो उस वजह से कुछ इक्विपमेंट ऑलरेडी सील कर दिए गए हैं। सर पूरे काम की शुरुआत में फंडिंग से शुरुआत हो रही है, जिनके लेवल पे जो क्षमता है फंडिंग से शुरुआत होती है। आने वाले समय में जिस डिपार्टमेंट काम करेंगे तो फंडिंग वाले जो लोग हैं बड़ी मात्रा में फंडिंग होगी, करोड़ रुपए की फंडिंग है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। इसके किस तरह काम किया जाए कि फंडिंग वाले तो बैठेंगे सर को उजागर करने के लिए और काम देने के लिए। इसीलिए जो आप देखेंगे मैक्सिमम केसेस जो हम लोगों ने अभी तक किए, हम लोगों ने उसको लॉजिकल एंड तक लिया। सिर्फ केमिकल का रिकवरी नहीं, वो कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ, कौन किसने मैन्युफैक्चर किया, कहाँ से केमिकल्स आए, हमने हर केस को जो है उसके लॉजिकल एंड तक लिया। और कुछ केसेस में जिसमें हम लोगों को उसमें जो कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो बाहर से बैठ के फंडिंग कर रहे थे, उनको हम लोगों ने एक्स्ट्राडाइट भी किया है पास, और उनके ऊपर जो है ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस भी हम लोगों ने रजिस्टर किए। तो ये सब केसेस को हमारा प्रयास है कि हम उसको लॉजिकल एंड तक उसका जो है उसको पूरा सविस्तार रूप से उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग करें। सर आप लोगों ने अब तक हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा है कंटिन्यू जो इस तरीके के रेड करिए, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कि कमर टूटी है इन लोगों की, आज भी आसानी से मेरा भाईंदर में भी मिल जाता है ड्रग्स।
देखिए ऐसा है कि ये आपकी लड़ाई कोई मतलब 4 दिन में खत्म हो जाएगी ऐसी अपनी अपनी अपेक्षा नहीं है। ये एक कंटिन्यूसली करने वाली कार्रवाई है जिसमें हम लोग कभी भी ढील नहीं दे सकते और इसमें जो है काफी सारे जो पुराने एस्टैब्लिश नेटवर्क्स थे वो हम लोगों ने तोड़ दिए। ऐसा नजर में है कि कुछ नए नेटवर्क्स भी चालू हुए हैं। तो ये लड़ाई जो है ये हमेशा हमारी जो है चलती रहेगी। अभी तक जो है हम लोगों को काफी अच्छी कामयाबी मिली है पर ये इसकी वजह से 100% इमीडिएटली आज से बंद हो जाएगा ऐसा हमारा मानना नहीं है। इसमें हमें और कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर जैसा आपने आज के कोविड लागू होता है राज्य में तो कहीं इसकी फंडिंग का इस्तेमाल इस वीडियो में तो नहीं हो रहा इसकी जांच कर रहे हैं ये इसके लिए भी बहुत सारी जांच एजेंसीज हैं सेंट्रल लेवल पर महाराष्ट्र APS है तो अलग अलग एजेंसी जिनका जैसे जैसा काम हो वो लोग अपना काम करती हैं और ये सभी जो गंभीर विषय हैं, इनके ऊपर भी संबंधित एजेंसी जो है वो काम लगातार करती हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो पुलिस विभाग का जो है ये हमेशा का यहाँ लोगों का क्रिमिनल से डील करने का काम है इसमें कोई नई बात नहीं है और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स ट्रेंड है ना तो उनके पास इक्विपमेंट है उसकी पूरी ज़्यादा चिंता ये सभी सभी यूनिट्स को इंस्ट्रक्शंस हैं इसके ऊपर काम करने की पर ये डिपेंड करता है कि किसको इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी मिलती है। सर 2025 में जैसा आपने बताया कि 2025 में पहला केस हुआ था ये जितने केस डेट हुए ये क्या इनका आपस में और इनका कुछ लोग जरूर इनमें कॉमन हैं सब में कॉमन है ऐसा नहीं पर काफी सारे रिपीट ऑफेंडर्स सामने आते हैं ऐसा नजर आ रहा है जो लोग कुछ 5-6 साल पहले हम लोगों ने अरेस्ट करके उनको जेल में बंद कर दिया बाहर छूटने के बाद वो दोबारा से काम चालू करते हैं तो इस तरह से क्रिमिनल्स के लिंकेजेस रहते हैं इसको डिनाई नहीं कर सकते।